तो शाकिर आप सियानाए साडे बूथे वेख हालात ना पूछ। नाजरीन आज आपने लटके हुए बूथे देखे होंगे जो एक खास तकरीब में बागम बाग पहुँचे हैं। तकरीब का मंजर काबिले दीद था, गोया किसी नाइटमेयर की किस्त लाइव चल रही हो। आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज करने की रस्म ताजपोशी थी और हस्बे रिवायत रियासती वफादारी के तकाजे पूरे करने के लिए इत्तेहादी जमातों को इज्तिमाई हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ। नून लीग पीपल्स पार्टी, MKM, JUI और दीगर बिखरे मोतियों को फोन कॉल्स की सूरत में यूं जमा किया गया जैसे बकरी ईद के रोज कसाई गली में जानवर इकट्ठे करता है। कॉल आई और अगले लम्हे वही वजीर जो पिछले लम्हे कल्प लगी शेरवानी में सो रहे थे, उजरत में पाँव में चप्पल, सर पे टोपी और नींद में लतपत आंखों समेत गाड़ी में कूदते, चेहरे पर वही तासुर जो किसी बच्चे के चेहरे पे उस वक्त होता है जब स्कूल के लिए छुट्टी वाले दिन भी उठा दिया जाए। मोहतरम वजीर आजम साहब खुद ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी ख्वाब में IMF से कर्जा मांगते पकड़े गए हों और जागते ही हुक्म मिला हो फौरन रिपोर्ट करो। मौलाना फजलुर रहमान साहब की नींद में खलल से तो लगता था कि वो अब भी ख्वाब में किसी जलसे से खिताब फरमा रहे थे। बिलावल भुट्टो की आंखों में उलझन और तबीयत में बेचैनी थी। शायद सोच रहे थे कि आज का लिबास भी इंग्लिश होना चाहिए या रेंजर्स फ्रेंडली। मरकजी स्टेज पर जनरल साहब पूरे जाहो जलाल से खड़े थे। डंडा अलामती था मगर उसकी गूंज इत्तेहादियों के दिलों में हकीकी थी। सबको मालूम था कि अगर मुस्कुराने की कोशिश भी की तो फोटो में चेहरे पे गलत जज्बात आ सकते हैं जो किसी नई कॉल का सबब बन सकते हैं। फील्ड मार्शल की वर्दी चमक रही थी, हॉल जगमगा रहा था मगर इत्तेहादी की आदत के चेहरे ऐसे थे जैसे पूरे पाकिस्तान का बिजली का बिल इनके साथ डाल दिया गया हो। कोई मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा था कि शायद वापस जाने की इजाजत मिली हो। कोई मुसलसल आंखें मल रहा था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो। कहीं से कहका ना आया क्योंकि हुक्म था कि खामोशी इख्तियार की जाए। सिर्फ फखर के जज्बात चेहरे से टपकने चाहिए, नींद नहीं। तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पे आई तो तजियाकारों का पहला तबसरा ये था, लगता है सबको तकरीब में जबरन लाया गया है। किसी ने कहा ये सब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कॉल के बाद सीधा बिस्तर से स्टेज पर रख दिए गए हों। और एक तजिया ये भी आया कौम के असल हाकिम की तकरीब में ये सब सिर्फ हाजिर होने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा मंजर तो शायद सिर्फ शादी की वो वीडियो दिखाती है जिसमें दुल्हे के दोस्तों को सुबह 7 बजे का बुलावा दिया जाए और वो बन खाए बगैर कंगी तकरीब में यूं शरीक हों जैसे अब पकौड़े भी खुद ही तलने हैं। आखिर में सबने ताली तो बजाई मगर वो ताली ऐसी थी जैसे कोई जबरदस्ती थमा दे और कहे बजाओ वरना वापस कॉल आएगी। तकरीब खत्म हुई तो सबने शुक्र अदा किया कि कम से कम बारी आने से पहले डांट नहीं पड़ी। बाहर निकलते ही सबने सुख का सांस लिया जैसे कोई स्कूल असेंबली खत्म होते ही बाथरूम की तरफ दौड़ लगाता है। मुझे इस तकरीब में सबसे दिलचस्प कबूतरों वाले की आमद लगी। तकरीब का माहौल वैसे भी मायूसी वाला ही था लेकिन जनाबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी ने इसमें एक ऐसी रंजीदा चाशनी गोल दी जैसे किसी खुशी की तकरीब में अचानक उदास मौसीकी बजने लगे। हुजूर वाला ने आज जिस बूथे के साथ शिरकत की वो बासानी कौमी मायूसी का आलमी दिन करार दिया जा सकता है। मुंह यूं लटका हुआ था जैसे किसी ने उनके प्रोटोकॉल को भी मोटरवे से उतार कर GT रोड पर डाल दिया हो। क्यों न होता यही वो मियाँ साहब हैं जिन्हें लंदन प्लान के जरिए ख्वाब दिखाए गए थे। ख्वाब क्या थे? पूरा एक 5 स्टार ख्वाबे महल तैयार किया गया था जिसमें वजीर आजम हाउस का नया पर्दा, नया कालीन और नई काबीना भी लंदन की हाइड पार्क में चहलकदमी के